का समय हो गया। उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया, सुनीति दरवाजा खोलो। लेकिन रात का समय हो गया था। यज्ञपति महाराज सुनीति जो थी वो सो गई। जब सो गई तो आज हुआ ऐसा, अरे सुख नींद में के सोई गई भैया रानी। रात का समय हुआ, मैया सो गई। उत्तानपाद दरवाजा खटखटा रहे, सुनीति दरवाजा खोलो। अब उत्तानपाद बोले खोलो तो खोलो ना, नीचे वाली ने सुन ली तो हड्डी को सुरमा बनाए दी। दरवाजा खोलो। अब मैया सो गई, आवाज नहीं सुन पाई और दरवाजा खटखटाया तो मैया की आंख खुली। जो आंख खुली तो सुनीति सोचने लगी, इतनी रात के समय हमारी कुटिया पर कौन आया? हमें ऐसा लगता है कि आज मेरी सौत ने हमें मारने काजे कछु लोगन को भेजो है। लेकिन सुनीति नहीं जानती कि द्वार पे मेरे महाराज खड़े। तो जो उत्तानपाद ने दरवाजा खटखटाया, जवाब दिया, खोलो सुनीति, मैं हूँ तुम्हारा महाराज। जो इतने बच्चन सुने मैया भाग के आई, दरवाजा खोल दिया, सामने अपने महाराज को खड़ा देखा, बड़ी प्रसन्न हुई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ पकड़ लिया अपने पति का, भीतर ले जाने लगी। और कैसे ले जा रही? अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिया। उत्तानपाद बोले, सुनीति कछु खाए काजे हो तो दे दो, बहुत जोर भूख लगी। अब महाराज एक समय वो था कि सुनीति के जब महल में उत्तानपाद आते थे तब मैया सुनीति परीक्षित महाराज सुंदर सा पलंग बिछाती थी, अपने पति को बैठालती थी। और आज समय ऐसा है कि जब महाराज इतने दिनों बाद उसकी कुटिया में आए तो मैया सुनीति ने टूटा खटोला अपने पति के लिए डाल दिया। उत्तानपाद बोले, भूख लगी कछु खाए को होवे तो दे दे। सो मैया सुनीति गई, महाराज भीतर एक जौ की रोटी रखी रहे बासी। सो मैया भाई बासी रोटी ले आई और उसी पे नमक रख दिया और नमक रख के अपने पति को वही रोटी खिला दी और महाराज ऊपर से पानी पिला दिया। जो उत्तानपाद ने अपनी पत्नी की दशा देखी, परीक्षित महाराज आंखों में आंसू आ गए।
उत्तानपाद बोले सुनीति मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि मेरी दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देखो सुरुचि के आने से तुम्हारी क्या दशा हो गई। सुनीति ने जवाब दिया, हे महाराज आप चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे नसीब में जो था, मेरी किस्मत में जो भगवान ने लिखा था वो मुझे भोगना पड़ रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आज ध्यान रखना महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। उसी रात उत्तानपाद जो थे वो सुनीति के साथ में रुके। रुकने के बाद में उसी रात में मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद में सवेरा हुआ, उत्तानपाद आए अवध में। तो जैसे ही अवध में आए सुरुचि द्वार पे ही खड़ी रही। तो सुरुचि ने कहा जब बता रात भर हम तो इंतजार करते रहे, तुम कहाँ रहे रात भर? हमें पूरा भरोसा है कि तुम मेरी सौत के पास गए थे। उत्तानपाद बोले सौत के पास तो हम सपने में नहीं जाते, हम सब रात जब दरवाजे के पास ही में डरे रहे, मरिए दरवाजा खटखटात खटखटात, लेकिन काऊ ने दरवाजा नहीं खटखटाओ। स्योत ने वचन कहे। तो उसी समय आज सुरुचि जो थी अपने पति को अंदर ले गई। अंदर ले जाने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सुरुचि ने भी गर्भ धारण किया, सुनीति ने भी गर्भ धारण किया। जब दोनों रानियों के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो 9 मास पूरे होने के बाद में इधर महल में सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया और झोपड़ी में सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जब दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया, लेने के बाद में महाराज अब देखो किस्मत का खेल। परीक्षित महाराज क्या एक रानी के गर्भ से जब बालक ने जन्म लिया महलों में, तो एक रानी के पास में हजारों दास दासियां खड़ी हैं सेवा करने के लिए। और जब एक रानी के गर्भ से जन्म लिया झोपड़ी में बालक ने, तो उसके पास में मैया के पास में कोई इतना नहीं है जो उस मैया की कोई पीड़ा को बांट सके।